Hi, I am Jyoti Kalra. I am tutoring at Kubi.com to make your study experience hassle free. This is the all in one platform for practicing, preparing, and getting counseled along with other AI features. So keep in touch with us. Thank you so much. Happy studying. हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं ज्योति फ्रॉम kubi.com। मैं हूं आपकी इंग्लिश एजुकेटर और हम इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक है प्रोनाउन, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। मैं आपको प्रोनाउन के बहुत सारे रूल्स के बारे में बता चुकी हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में और अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं आगे इस वीडियो में। तो फर्स्ट एग्जांपल है, रामा इज अ काइंड बॉय, ही हैज लेंट हिज बाइसिकल टू गोविंद। रामा एक बहुत दयालु या अच्छा लड़का है। ही हैज लेंट हिज बाइसिकल टू गोविंद, उसने अपनी बाइसिकल गोविंद को उधार दी। यहाँ पर जैसे क्लियर है, रामा जो है एक बॉय है, मीन्स मेल है। तो हमें कोई भी सेंटेंस मेकिंग में पहले ये देखना है जो मेल है वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग है, मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास नाउन क्या है, मेल। उसी के अकॉर्डिंग हमें आगे सेंटेंस मेकिंग में ध्यान रखना है कि नाउन के अकॉर्डिंग हमको प्रोनाउन चूज करना है। क्योंकि रामा मेल है इसलिए हमने यहाँ पर ही लगाया है और हिज लगाया है। ही क्या हो गया, ये होगी फर्स्ट फॉर्म और हिज जो है वो क्या हुई, सेकेंड फॉर्म। जैसे हमने अभी फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म प्रोनाउन की पढ़ी है मेरी प्रीवियस वीडियो में, आप उसको जाके अच्छे से चेक कर सकते हैं। ही और हिज का यूज करना है, तो ये रूल है हमारे कोई भी सेंटेंस मेकिंग में हमको ध्यान रखना होता है कि प्रोनाउन क्या लगाना है। नेक्स्ट क्या है, आफ्टर ए फ्यू मिनट्स द ज्यूरी गेव इट्स वर्डिक्ट। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के बाद, द ज्यूरी, ज्यूरी क्या होता है, जजेस होते हैं, ग्रुप ऑफ जजेस, ग्रुप है एक। ठीक है, तो ज्यूरी गेव इट्स वर्डिक्ट, ज्यूरी ने आदेश सुनाया या जो भी फैसला है वो सुनाया। यहाँ पे हमने ज्यूरी के लिए क्या वर्ड यूज किया है, इट्स। इट्स या इट जो भी है, इट वर्ड यूज किया है। आप सोचोगे कि इट क्यों किया है, ना तो ये नॉन लिविंग थिंग है, क्योंकि जजेस है तो लिविंग ही होंगे ऑब्वियसली। और इट क्यों यूज किया है हमने, क्योंकि ये ग्रुप है, हमेशा ग्रुप के लिए इट का यूज होगा। जूरी गेव इट्स वर्डिक्ट, सबने मिलकर एक न्याय सुनाया है या एक आदेश सुनाया है। ग्रुप एक है इसलिए हमने इट का यूज किया है। नेक्स्ट, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। जो ज्यूरी है वो अपने अपने ओपिनियन में डिवाइडेड थे, मतलब जो ज्यूरी के जितने भी मेंबर्स थे, जो जजेस थे, उनके ओपिनियन अलग अलग थे। अब आप कहोगे कि यहाँ पर ज्यूरी के लिए हमने इट्स का यूज किया, हमने एज अ सिंगल वर्ड लेकर चले, बट यहाँ पर हमने देयर कर दिया। देयर मीन्स बहुत सारे, देयर अलग अलग। ठीक है, अलग अलग क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, ज्यूरी वर डिवाइडेड, वो डिवाइडेड थे। हमने क्या किया, अब एज अ ग्रुप लेके नहीं चल रहे हम एज एन इंडिविजुअल लेके चल रहे हैं। एक जज, दूसरा जज, तीसरा जज, तो सारे अलग अलग जजेस की अलग अलग ओपिनियन है। इस वजह से हमने जो सारे जजेस हैं उनको अलग समझते हुए वर का यूज किया है, वॉज नहीं किया, और देयर ओपिनियन किया। ठीक है, तो हमको ये ध्यान रखना है किसी भी सेंटेंस में, कोई अगर ग्रुप को एक सिंगल हम एंटिटी लेके चलेंगे तो यहाँ पर हमको सिंगुलर लगाना पड़ेगा वर्ड, अदरवाइज प्लूरल। नेक्स्ट, रामा एंड श्यामा हैज वर्कड हार्ड। रामा और श्यामा ने बहुत मेहनत की। दे आर प्रेज्ड बाय देयर टीचर, उनकी टीचर ने उनकी तारीफ की। रामा और श्यामा दो अलग अलग लोग हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने दे का यूज क्यों किया, क्योंकि यहाँ से भी हम देख सकते हैं आर लिखा हुआ है, आर मीन्स दो लोग। ठीक है, हम इनको दो लोग समझ रहे हैं। इस सेंटेंस में हमें पता लग रहा है राम अलग है और श्याम अलग है, दो लोग हैं, इस वजह से आर का यूज हुआ और इसीलिए हमने दे का यूज किया। ही या शी या इस तरह से फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज की, हमने प्लूरल फॉर्म यूज किया, दे। नेक्स्ट, द एचआर एंड फाइनेंस मैनेजर हैज रिफ्यूज टू डू हिज ड्यूटी। अब इन दोनों में डिफरेंस समझेंगे क्या था। यहाँ पर रामा और श्यामा दो अलग अलग लोग थे, यहाँ पे क्या है, एचआर एंड फाइनेंस, यहाँ पर क्या है, एचआर एंड फाइनेंस मैनेजर, मैनेजर एक ही है। ठीक है, एक मैनेजर है जो एचआर का भी है और फाइनेंस का भी है। ठीक है, क्योंकि एक है इस वजह से हमने यहाँ पे क्या यूज किया, हिज ड्यूटी।
एचआर एंड फाइनेंस मैनेजर जो है उसने अपनी ड्यूटी करने से मना कर दिया। तो दोनों में ये डिफरेंस है। ये दोनों अलग अलग लोग हैं, इसलिए हमने दे और आर का यूज किया। क्योंकि ये दोनों एक ही है, इस वजह से हमने हिज का यूज किया, हमने देयर नहीं लिखा। कि इस तरह से नहीं है कि हैज रिफ्यूज टू डू देयर ड्यूटी, हिज ड्यूटी। नेक्स्ट, एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वॉज इन हिज प्लेस। जब भी कोई नाउन है, दो अलग अलग नाउन है, सोल्जर और सेलर, इनके आगे एवरी लगाया गया है, दोनों के आगे अलग अलग लिखा है, तो भी हम सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लेके चलेंगे, इन हिज प्लेस। ऐसे नहीं कि इन देयर प्लेस, ठीक है, क्योंकि एवरी एवरी दोनों के आगे लगा दिया गया है, ठीक है। जैसे कि एवरी सोल्जर अलग वर्ड हो गया, एवरी सेलर अलग है, तो हमने हिज लिया है क्योंकि बीच में एंड आ गया। एंड जो है एक सेपरेटर है इन दोनों के लिए, तो हिज और हिज दोनों के लिए हिज का यूज होएगा।